इनको देखिए, रौबदार चेहरा, तनी हुई भ्रिकुटी, कड़क मूछें और आंखों में चमक, कंधे में 2 स्टार लगे हैं और नीचे लिखा है झारखंड पुलिस। महाशय रातू थाना के दरोगा हैं। लीजिए, अब कहिएगा ये क्या बात हुई? पुलिस भी कहीं परिचय की मोहताज होती है? ये तो चेहरे से चिन्हाता है कि कौन दरोगा है, कौन जमादार और कौन सिपाही। इसमें परिचय देने जैसा क्या है? दरअसल इन्होंने करतूत ही ऐसा किया है कि हमको बताना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि ध्यान से देखिए इस दरोगा को। क्या हमने करतूत क्यों बोला, जबकि दरोगा तो ये काम के लिए बने थे। अब करतूत को करतूत ही बोलेंगे ना। कहना तो कांड भी चाहते थे। चाहते क्या थे, कह ही देते हैं। दरोगा जी ने कांड किया है। नाम है इनका सत्येंद्र सिंह। अब क्या भूमिका बांधे, बता ही देते हैं कि सिंह जी की करतूत अथवा कांड अथवा कारनामा क्या है। दरोगा जी घूस लेते धर लिए गए हैं, पूरा 35,000, वो भी एक बिचारी महिला से जो हवालात में बंद अपने पति के लिए इंसाफ मांग रही थी। कहीं दरोगा जी आपदा में अवसर वाली बात को सीरियसली तो नहीं ले लिए? नहीं, मतलब महिला का पति जेल में है, बिचारी के लिए ये तो आपदा ही हुआ। मदद मांगने गई तो दरोगा जी को ये अवसर लगा, हो गया आपदा में अवसर। दरोगा जी को लगा कि इस आपदा को यदि अवसर में तब्दील कर दिया जाए तो साला, साली, सलहज या ससुर के नाम से बने अकाउंट के लिए कुछ और कड़क सौंधी खुशबू वाली नोटों का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन ये नामुराद सच बाहर आ ही जाता है। दरोगा जी रिश्वत लेते धर लिए गए हैं। इस बार उनका मिशन सहायता शुल्क या कट मनी फेल हो गया। वैसे रिस्क तो रहता है घूस में। वैसे दरोगा जी थोड़े रोमांटिक भी लगते हैं। कैसे कैसे माने क्या? अब रिश्वत लेने में रिस्क है और स्कैम वाले हर्षद मेहता कहते नहीं थे रिस्क है तो इश्क है, माने उस हिसाब से कह रहे हैं हम। दरोगा जी रोमांटिक हैं। वैसे एसीबी की हिरासत में हथियार बंद जवान के बगल में बैठकर भी दरोगा जी के चेहरे में पर्याप्त रौब है। हो भी क्यों नहीं, क्या गलत किया है? सरकारी परंपरा का पालन किया है, अपने सरकारी पूर्वजों की प्रतिष्ठा कायम रखी है। घूस ही तो लिया है, कोई कत्ल तो नहीं किया। घूस, रिश्वत, कटमनी या सहायता शुल्क ये तो सरकारी कर्मचारियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। और सत्येंद्र जी ठहरे दरोगा। दरोगा भाई, समझ रहे हो? मान लीजिए यदि सरकारी सिस्टम गाड़ी है तो घूस उसका ग्रीस, मोबिल और इंजन ऑयल। घूस बिना गाड़ी खिसकेगी कैसे? दरोगा जी के चेहरे में रौब इसलिए भी बरकरार है काहे से कि वे 2, 3, 5 या 10,000 का चिंदी चढ़ावा नहीं ले रहे थे, बल्कि पूरे 35,000 वो भी कैश में लेते धराए हैं। ये भी रिश्वत का पहला इंस्टॉलमेंट ही था। मांगे तो पूरा 1 लाख रुपया थे। डील 70,000 में फाइनल हुई थी। सोचता हूं दरोगा जी ने क्या कहा होगा उस महिला से। चक दे इंडिया के शाहरुख स्टाइल में पूरे 70,000 हैं तुम्हारे पास। ये मत सोचो कि कैसे भुगतान करोगी, मैं नहीं बताऊंगा क्या करना है। पूरे 70,000 हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे पति के सम्मान की कीमत, केसम केस में परेशान की कीमत। वैसे मानना पड़ेगा, बड़े दिन बाद किसी पुलिस वाले ने पुलिस वाला काम किया है, विभाग की इज्जत बचाई है। रिश्वत के लेन देन में पलड़ा भारी रखा है। नहीं तो इससे पहले झारखंड में कोई 3 तो कोई 5, कोई 10 तो कोई 15,000 लेते धरा रहा था। छी, नाम घिना रखा था। अव्वल तो दरोगा जी ने असली काम किया है। मांगे 1 लाख क्योंकि पता था नेगोशिएशन होगा। थोड़ा बढ़ाकर बोले 70,000 में डील फाइनल हो गया। वैसे दरोगा जी उदार हैं, जनता की मजबूरी समझते हैं। सोचा कि अकेली महिला भला कहां से एक बार में 70,000 लाएगी, इसीलिए किस्त में जमा करने का विकल्प दिया था। कितने भोले आदमी हैं, कितने भले आदमी हैं। और आप लोग खाली नेगेटिव चीज ही देखते हैं जी। खबरदार जो कोई दरोगा साहब को कोसा या गरियाया तो, हाँ नहीं तो। वैसे दरोगा जी ने इस रिश्वत कांड से एक और बात गलत साबित कर दी है कि झारखंड पुलिस में दम नहीं है, पुलिस वालों में हिम्मत नहीं है ना। यह आरोप एकदम गलत है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। दरअसल अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने डीजीपी, आईजी, डीआईजी और सभी जिलों के एसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग की थी। सख्त हिदायत दी थी कि किसी हाल में क्राइम कंट्रोल होना चाहिए। ये ठीक बात है, लेकिन जेब पर कंट्रोल कैसे होगा? पुलिस घूस नहीं लेगी तो रात को चैन की नींद सोएगी कैसे? मुख्यमंत्री ने कहा था जनता की शिकायतों का बिना देरी किए समाधान होना चाहिए। सरकारी सिस्टम में पैसों से काम को आगे बढ़ाने की आदत बंद होनी चाहिए। लेकिन सत्येंद्र सिंह कहां सुनते? रातू थाना में बैठकर ही रिश्वत ले रहे थे, माने राजधानी में सीएम की नाक के नीचे। ये हिम्मत का काम है भैया। पुलिस इससे ज्यादा और क्या हिम्मत दिखाएगी? अंत में तनी मामला भी जान लीजिए। रांची के काठीटाड़ के रहने वाले विजय कुमार सिंह के खिलाफ रातू थाने में केस दर्ज हुआ। वे हवालात में बंद हैं।
पत्नी बबीता का विश्वास है कि पति को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उन्होंने केस के आईओ यानी जांच इंचार्ज सत्येंद्र सिंह से मदद मांगी। सत्येंद्र सिंह ने कहा, बिल्कुल, हम और किस लिए हैं। झारखंड पुलिस सदैव सेवा को तत्पर, लेकिन सेवा के बदले थोड़ा सा मेवा चढ़ाना होगा। पूछी कितना, तो बोले सुखा सुखी 1 लाख। बबीता जी बोली, साहेब इतना पैसा तो नहीं होगा। आखिर में सौदा 70,000 में पट गया, लेकिन बबीता पैसा देकर काम नहीं कराना चाहती थी, सो उन्होंने एसीबी रांची में शिकायत कर दी। इधर दरोगा साहब ने पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा था। जब पहले इंस्टॉलमेंट का 35,000 बबीता से ले रहे थे, तभी एसीबी ने उनको धर दबोचा रंगे हाथ। दरोगा साहब ने वैसे तो पहले भी घूस के पैसों से जेब गर्म की होगी, रसूख ऐसा कि किसी ने चूं तक नहीं किया होगा, लेकिन बबीता जी जिम्मेदार नागरिक निकली। इस बार दरोगा जी धरा गए रंगे हाथ, सबके सामने। पूरा रौब वहीं झड़ गया। दरोगा जी हिरासत में है, रिश्वत लेते धरा गए। यही सरकारी परंपरा तोड़ दी, मामला एकदम लबलबा गया है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in